हेलो बच्चों, आज एक नया चैप्टर फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन होता क्या है और हम लोग इसको बनाते हैं तो इसका मैथमेटिक्स में किस तरह का महत्व होता है, पहले उसको थोड़ा सा लोग समझ जाते हैं। देखिए फैक्टराइजेशन है क्या। फैक्टराइजेशन इसका मतलब है किसी भी नंबर या कोई इक्वेशन कुछ भी हो या पॉलिनोमियल हो, उन सभी चीजों को अगर गुना के रूप में अगर बदल देते हैं तो उस चीज को बोलेंगे कि फैक्टराइज हो गया। ऐसा नहीं, जैसे अगर मान लीजिए कि हमारे पास 6 एक नंबर है, अब इसको हम 2 into 3 कर दिए तो ये फैक्टराइज हो गया। ये नंबर था, अगर हम लोग अलजेब्रा के रूप में ऐसे कुछ नंबर दे देता है 2x + 4, तो इसको लिख दीजिए। देखिए ये अलग अलग टर्म है, प्लस और माइनस से टर्म अलग हो जाता है, तो ये फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म है, लेकिन हमको कहते हैं इसको गुना में बदल दीजिए। ये दोनों को गुना में बदल दीजिए तब आपको फैक्टराइज हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों में कॉमन अगर हम 2 ले लेते हैं तो x + 2, तो देखिए एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया ना गुना में, तो ये हो गया फैक्टराइज। अलजेब्रा है। इसी तरह से पॉलिनोमियल कोई भी नंबर रहेगा तो उसको इस तरह से तोड़ने की प्रक्रिया को ही हम लोग को सीखना है। तो फैक्टराइजेशन अलग अलग तरह की चीज होती है, हम लोग करीब 3 4 5 6 तरीके से बनाते हैं। छोटा लेवल से चलता है, कॉमन लेकर के गुना कर करके, उसके बाद हाई लेवल में चल जाता है तो मिडिल टर्म का स्प्लिट करते हैं, उसके बाद हो जाता है मिडिल टर्म से भी नहीं चला जाता है तो हम लोग अगर बहुत ज़्यादा पावर रहता है 4-5 पावर डिग्री का अगर कोई पॉलिनोमियल रहता है तो वैसी स्थिति में हिट एंड ट्रायल मेथड करके उसके अंदर कुछ ऐसा अपनी मर्जी से कोई वैल्यू डालते हैं ताकि उस पूरे इक्वेशन का वैल्यू 0 हो जाए, और जिस पर 0 होता है उसी को फैक्टर मान करके सब में इंक्लूड करते चले जाते हैं। वो लंबा प्रोसेस होता है, हाई लेवल का हो जाता है। उसके बाद उससे भी नहीं बनता, अगर रूट वगैरह रहता है एकदम बिल्कुल फैक्टराइज पे हम लोग थक जाते हैं तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डी निकाल करके b² - 4ac उसके आधार पर हम लोग फैक्टराइज करते हैं। मतलब लेवल है, अलग अलग लेवल है, अब बनाइएगा तो आपको पता चलने लगेगा, लेकिन शुरुआती तौर पर ये शुरुआतें हैं तो इसको सीधे से धीरे 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 अगर आप सीखते चले जाएंगे तो बनाने लगेंगे। और ये बात ध्यान दिए कि ये इसको नॉर्मल तरीके से, मतलब इसको आसान मानने का भूल मत कीजिएगा। फैक्टराइजेशन कुछ एक ही 2 लाइन का होता है, लेकिन इतना टफ होता है कि मतलब टूट नहीं पाता, ब्रेक नहीं हो पाता है, तो उसके लिए एकदम जो लेवल है सब तरीके से आपको सोचना पड़ता है। तो इसमें क्वेश्चन हम लोग का है 5A एक्सरसाइज चल रहा है, ये तो है 5A RD शर्मा ही है, RD शर्मा ही चल रहा है। इसमें लिखा हुआ फैक्टराइज बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर्स। जैसे मेन क्वेश्चन है इसमें factorize by taking out the common factors। देखिए इसमें कॉमन फैक्टर्स को कहते हैं टेक आउट कर करके आप बनाइए। तो सबसे पहले कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन दिया उसको आप पहले समझ लीजिए, देख लीजिए, तब आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। जैसे फर्स्ट नंबर इसका है, फर्स्ट नंबर में बोलता है, लिखा है 2 × 2x - 5/3x + 4/-6 2x - 5/x - y। देखिए अब हमको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो ये इतना दूर तो गुना में है, इतना दूर गुना में है, लेकिन इसके बीच में माइनस हो गया तो 2 टर्म हो गया। इसका मतलब ये पूरा सारा को सारा गुना में कन्वर्ट करेंगे तभी हमारा फैक्टराइज मान्य होगा। तब हम लोग जब लिखा हुआ रहता है तो सबसे छोटा स्तर पर जो सोचा जाता है फैक्टराइजेशन का कि अगर ये 2 टर्म है, एक टर्म ये हो गया एक टर्म ये हो गया, तो दोनों में कुछ मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो उसको निकाल दीजिए, अपने आप बन जाएगा गुना में। तो देखिए दोनों क्वेश्चन पे अगर देखते हैं तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों में मैच कर रहा है, तो हम इसी को कॉमन ले लेते हैं पहले। तो हम अगर कॉमन, और इसमें 2 है इसमें 6 है, इसका मतलब 2 भी कॉमन हो रहा है, 2 ले लेते हैं, 2x
2x माइनस 5y इतना हमको कॉमन हो रहा है। तो कॉमन हो रहा है तो ये निकल गया, ये निकल गया, तो क्या बचेगा 3x प्लस 4y बचेगा यहाँ, और माइनस ये 2 निकल गया है तो इसका मतलब 3 बचेगा, और ये निकल चुका है इसका मतलब x माइनस y बचेगा हमको, इतना बच गया। अब ये पूरा ब्रैकेट एक हो गया, ये पूरा इधर एक हो गया, यानी दोनों चीज गुना में हो गया। इसके अंदर क्या उसे मतलब नहीं, अगर ब्रैकेट दे दिया तो सारा का सारा एक पढ़ा जाएगा। अब इसको लिख दीजिए 2 × 2x माइनस 5y, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 3x प्लस 4y माइनस 3x प्लस 3y। अब x y को एक जगह सॉल्यूशन कर दीजिए, 2 × 2x माइनस 5y, और ये 3x में से 3x खत्म हो गया, ये 3 कितना हो गया 7y, यानी आप इसको अगर फ्रेश लिखना चाहते हैं तो 14y और 2x माइनस 5y। देखिए हो गया ना सब, ये सब के बीच में गुना है। जहां ब्रैकेट दे दिया है समूचा तो सारा का सारा वैल्यू एक पढ़ा जाता है, तो हो गया फैक्टराइज, यानी इस चीज को फैक्टराइज करके हम लोग ये निकालते हैं। तो फैक्टराइज जहां भी रहेगा तो समझ लीजिए कि उसको गुना के रूप में आपको कन्वर्ट करना है। अब जैसे कीजिए, ये सिंपल तरीके से पूरा सीरीज देखिएगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि कितना तरीके से बना सकते हैं, किस परिस्थिति में आप सोच पाइएगा। जैसे आप क्वेश्चन लिख करके सेल्फ से बनाइएगा तब आपको ताकत का अंदाजा लगेगा। किसी देख लेते हैं कहीं से बन जाता है तो थोड़ा सा हमको आसान लगने लगता है, लेकिन अगर हम लोग खुद से ब्रेन लगाते हैं किसी चीज को सोचने के लिए तो हम लोग को 6 तरीका से सोचना पड़ता है। जो तरीका सेट हो जाएगा उसको हम लोग लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है xy 3x² माइनस 2y² माइनस yz 2y² माइनस 3x² प्लस zx 15x² माइनस 10y²। चलिए क्वेश्चन पहले देख लीजिए। क्वेश्चन देखने के बाद आप कुछ अंदाजा लगाइए और उसके बाद देखिए कि क्या करने लायक है, क्या बनाने लायक है, कुछ अंदाजा लगाइए। क्वेश्चन देखने के बाद फर्स्ट फेज में हम लोग देखते हैं, इसमें x y है, इसमें y z है, इसमें x z, यानी ये सब जो बाहर में इसमें तो कोई कॉमन नहीं हो रहा। तो ब्रैकेट में देखते हैं 3x² 2y 3x, इसमें से अगर हम 5 निकाल देंगे तो 3 और 2 तो हो जाता है, लेकिन आगे पीछे इसमें 3x पहले, इसमें 3x बाद में, इसमें 3 बाद में। तो सबसे पहले सीधा हम लोग करने का कोशिश करते हैं। सीधा कैसे होगा, देखिए कैसा सीधा होगा। पहले तो x y लिख दिए, 3x² माइनस 2y² लिख दिए। इसमें से सीधा करेंगे तो सीधा करने के लिए क्या होता है, इसको माइनस कॉमन लिया जाता है। माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस आगे आ जाएगा, तो इसके आगे माइनस माइनस प्लस हो गया बाई जेड। माइनस कॉमन जब लिया जाता है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसका उल्टा साइन कर दीजिएगा, यानी अगर ये माइनस में तो ये प्लस में हो गया, तो इसको आगे कर दिए, और ये प्लस में तो ये माइनस में हो गया ना सीधा। अब इसमें आ जाइए zx, इसमें से 5 कॉमन हो रहा है तो हम लोग 5 ले लेते हैं, 5 आगे लगा देते हैं, 5 zx कॉमन ले लिए तो यहाँ 5 निकल जाएगा तो 3x² और माइनस 5 2y²। देखिए अब और से देखिए सारा ब्रैकेट के अंदर सेव हो रहा है ना, तब उसको कॉमन निकाल दीजिए। 3x² माइनस 2y² अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये निकलेगा, तो ये बचेगा क्या xy, ये निकलेगा तो क्या बचेगा प्लस yz, और ये निकलेगा तो क्या बचेगा, अभी इसी के अंदर रहेगा प्लस 5zx। देखिए हो गया ना, ये एक ब्रैकेट में हो गया तो ये हो गया, एक ब्रैकेट के अंदर ये हो गया तो ये हो गया, 2 ही गुना के रूप में निकल गया, यानी इसको पूरा का पूरा गुना के रूप में आ गया, हो गया फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, क्वेश्चन 3 देख लीजिए पहले, थोड़ा सा आगे पीछे का दिक्कत होता है, चश्मा में प्रॉब्लम होता है ना।
दूर का कुछ और दिखता है, नज़दीक का कुछ और दिखता है, इसीलिए बदलना पड़ता है। ए बी ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ब्रैकेट बंद है, फिर माइनस बी सी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इसको देख लीजिए, क्वेश्चन देखने के बाद फिर जरा सा बदल देते हैं, चश्मा बदल देते हैं। हाँ, आप दूर नज़दीक तो दूर में प्रॉब्लम है। अब देखिए क्या सब है कुछ कॉमन इसमें, इसी तरह से ए बी है, बी सी है, ए सी है, तीनों में कुछ ऐसा कॉमनली दोनों में नहीं। अब ये ब्रैकेट वाला में देख रहे हैं तो यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सब में है, लेकिन यहाँ ए बी प्लस में है, इसमें ए बी माइनस में है, तो सब टोटल टाइप के है। तो इसको पहले इसका सब साइन के साथ वैल्यू भी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली एबीसीडी मिला तो ये कॉमन हो जाएगा, पूरा साइन जो उसके आगे पीछे रहता है तब इक्वल बोला जाता है। चलिए देखिए अब हम लोग इसको करते हैं, आंसर करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए बी ये तो रहने देते हैं स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखिए अब इसमें हमको देखिए ए और बी प्लस में है, ए और बी माइनस में है, इसका मतलब अगर इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये दोनों प्लस में हो जाएगा, तो इसका मतलब है इसके माइनस कॉमन लेंगे तो ये आगे आ जाएगा, और इसके आगे प्लस माइनस है तो हो गया प्लस बी सी, और माइनस करेंगे तो क्या होगा, ए पॉजिटिव में आ जाएगा, बी पॉजिटिव में आ जाएगा, और ये प्लस में है तो माइनस में हो गया। देखिए हो गया ना सब सीधा। अब इसमें तो ऑलरेडी पहले है से सीधा है, इसको हमको सीधा करने की जरूरत नहीं है। अब जरा देखिए पूरा ब्रैकेट के अंदर सेम हो गया, सेम हो गया तो ब्रैकेट का कॉमन ले लीजिए। क्या लीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अगर निकाल देते हैं तो यहाँ बच गया ए बी, यहाँ बच गया बी सी, और यहाँ बच गया सी ए। हो गया ना, गुना के रूप में फैक्टराइज आसानी से हो गया। देख लिए, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ा, बस सोचना है, सोचने का तरीका है, सोच लीजिएगा, धीरे धीरे अपने आप बनाना शुरू कर दीजिएगा। क्वेश्चन 4 बोल रहा है 2x a माइनस बी प्लस 3y 5a माइनस 5b प्लस 4z 2b माइनस 2a। क्वेश्चन तो आप देख लिए और सोच भी लिया होंगे कि करना क्या है। पकड़ में आया कि कुछ अंतर लग रहा है, ये तो बाहर वाला जो है उसमें कोई कॉमन नहीं है, तो फिर इसका मतलब ब्रैकेट वाले के अंदर ही देखिएगा तो कुछ कॉमन है। इसमें 5 दोनों में मिल रहा है तो ये बाहर आ जाएगा तो ए बी मिलेगा, इसमें 2 बाहर आ जाएगा तो ए बी मिलेगा, लेकिन आगे पीछे तो सबसे पहले तो हमको ए बी बनाइए, आगे पीछे रहेगा तो माइनस कॉमन, आगे पीछे जब भी रहेगा तो माइनस कॉमन नहीं जाएगा, सीधा हो जाएगा। क्या करेंगे, 2x a माइनस बी प्लस, इसमें से 5 कॉमन लेंगे तो 3 5 15 बाई, और a माइनस बी हो गया, 5 कॉमन लिया तो इसमें गुना हो गया, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो कितना होगा 8z b माइनस a। अब देखिए a माइनस बी लेकिन b माइनस a, इसको सीधा करने के लिए हमको माइनस कॉमन लेना होगा, तो 2x a माइनस बी प्लस 15 बाई a माइनस बी, और यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस और माइनस मिलकर माइनस 8z हो गया a माइनस बी सीधा। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी तो a माइनस बी हम लोग निकाल देते हैं, यहाँ बच गया 2x प्लस 15y माइनस 8z, आ गया ना गुना के रूप में। चलिए ये हम लोगों को गुना के रूप में तो हो गया। क्वेश्चन नंबर फिर बोलता है 5 से शुरू कर रहा है दूसरे तरीका का, उस पर लिखा हुआ हेडलाइन लिखा हुआ, ये 1 जो हेडलाइन लिखे तो उसके अंतर्गत है, ये दूसरे हेडलाइन के अंदर हेडलाइन बोल रहा है फैक्टराइज बाय ग्रुपिंग मेथड।
factorize by grouping मेथड, ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल करके ये दूसरा क्वेश्चन है जिसमें 5 क्वेश्चन हम लिखते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है। 5 में बोल रहा है ए क्यूब प्लस ए माइनस 3 ए स्क्वायर माइनस 3। देखिए अब ये क्वेश्चन दिया हुआ, इसको कैसे देख लीजिए। तो हम लोगों को कुछ साधारण तरीके से तो पता नहीं चला, तो हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ लिख देते हैं और इसको इसके साथ लिख देते हैं। लिखते हैं ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3। इसमें देखिए ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस 3 बचेगा और इसमें से 1 कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस 3 बचेगा। देखिए ब्रैकेट के अंदर सेम हो गया, तो क्या बच गया ए स्क्वायर प्लस 1 और ए माइनस 3 हो गया। ए माइनस 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से हो गया। ग्रुपिंग करने से फायदा आ गया। 6 नंबर को अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए 6 नंबर बोल रहा है 16 ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a माइनस 4b। इसमें देखते हैं सोच करके पहले, तो इसको ए स्क्वायर में तो बी स्क्वायर में होना चाहिए, तो इसको क्या कर देते हैं 4a प्लस बी और इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर कर दिए तो ये 4 पर भी स्क्वायर हो गया, ए बी पर भी स्क्वायर हो गया और इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी हो जाएगा। देखिए ब्रैकेट के अंदर हमको a प्लस बी, या हमको नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा। देखिए इसका स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए, बिना स्क्वायर का ही हमारा काम चल जा रहा है। यहाँ लिख देते 16 ए प्लस बी का स्क्वायर। अब देखिए क्या मिल रहा है ए प्लस बी और प्लस 4, तो हम 4 ए प्लस बी अगर निकाल देते हैं तो यहाँ एक 4 बच जाएगा, एक ए प्लस बी भी बच जाएगा और यहाँ तो समुच्चय निकल ही नहीं आता, कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। अब इसको खाली सॉल्व कर दीजिए 4 ए प्लस बी और इसको लिखेंगे 4a प्लस 4b माइनस 1। ये आपका क्वेश्चन हो गया 6। अगर 7 देखना चाहते हैं तो देखिए 7 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है a का पावर 4 माइनस 2a क्यूब माइनस 4a प्लस 8 है, देख लेते हैं प्लस 8a। चलिए यही क्वेश्चन है। अब इसमें हम क्या सोच पाइएगा, जरा सोच करके हमको दिखाइए और बताइए कि क्या सोच पाए कि नहीं सोच पाए। चलिए देखिए है कुछ सोच पा रहे हैं। देखिए हम लोग इसको क्या करते हैं, इसमें से एक ही कॉमन ले लेते हैं तो हमको a माइनस 2 बच गया और इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं तो a माइनस 2 बच गया, क्योंकि अगर माइनस माइनस कॉमन लेंगे तो ये ब्रैकेट देंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट जब हटाइएगा तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो वही आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर सेम है तो निकाल दीजिए, क्या निकालेंगे a माइनस 2 निकाल देंगे, यहाँ ये बच गया a क्यूब माइनस 4 हो गया ना, गुणा के रूप में फैक्टराइज हो गया। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, दूसरा नंबर कलर से बना देते हैं। 8 नंबर बोल रहा है ए बी माइनस 2b प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a। चलिए यही क्वेश्चन है ना। चलिए क्वेश्चन तो है, इसमें से देखिए कुछ करने लायक है। चलिए इसी से शुरू करते हैं। अगर इसमें से तो जो मिल रहा है b मिल रहा है तो हम a निकालेंगे तो a माइनस 2 बचेगा और इसमें तो a निकाल देंगे तो हमको a माइनस 2 बचेगा। देखिए माइनस 2 हो गया, रास्ता खुद ब खुद बनता चल जाएगा अगर कोई एक चीज कर लेते हैं तो। b प्लस a या a प्लस b कुछ भी लिखिएगा तो आपका एक ही जैसा आएगा। ये फैक्टराइजेशन का अभी ग्रुपिंग करने के लिए हुआ, किसी को कॉमन कर हम लोग बना पा रहे हैं तो कुछ न कुछ फर्क आएगा। जैसे जैसे चला जाएगा उसका थोड़ा सा जो लेवल होता है वो
बढ़ता चला जाएगा और उसको आप देखते जाइएगा कि क्या चेंजिंग हो रहा है, और जितना मिला उतना आप प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपको है जो आगे जो बड़ा वाला आएगा उसमें प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है ए बी ए स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही क्वेश्चन है ना? चलिए देखिए, यही क्वेश्चन तो है। कुछ मिल रहा है ब्रैकेट के अंदर, कुछ तो लग नहीं रहा है कि ए बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर तो कुछ इम्पोर्टेंट टाइप का चीज रहा है, तब क्या करेंगे? कुछ कॉमन हो भी नहीं रहा है। तब जब ऐसा चीज रह जाएगा कि कुछ कॉमन हो भी नहीं रहा है, करना भी है, तो आप पहले जो ब्रैकेट के पहले गुना में है उसको गुना कर दीजिए। तो ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, फिर हो गया ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स। अब इसमें से कुछ को एक साथ अलग अलग करने का कोशिश कीजिए। चलिए बदल दीजिए, इसको इसके साथ कर दीजिए, इसको इसके साथ कर देते हैं। ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एक्स। इसमें से हमको ए एक्स कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पर बचेगा बी एक्स प्लस ए। इसमें से हमको क्या कॉमन हो रहा है? बी कॉमन हो रहा है, तो बी कॉमन हो रहा था ए प्लस बी एक्स। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर सेम आ गया ना। थोड़ा सा ऐसे दिया हुआ था तो हमको दिक्कत लग रहा था, अंदर गुना करके खाली पोजीशन को, जैसे ये दोनों साथ में था, ये दोनों साथ में नहीं रखे, इसके साथ कोई दूसरा एक ले लीजिए, इसके साथ दूसरा वाला ले लीजिए, मिला दीजिए तो कॉमन हो गया। अब हम लोग को क्या निकल गया? बी एक्स प्लस ए कॉमन निकल गया, यहाँ बचा ए एक्स प्लस बी हो गया। 10 नंबर ए स्क्वायर प्लस बी माइनस ए बी माइनस ए। चलिए देखिए, इसमें कुछ है, इन दोनों में तो कॉमन कुछ नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं कि इसको इसके साथ में कर देते हैं, इसको इसके साथ में कर देते हैं, इसको इसके साथ में कर दिए। तो कर दीजिए, पहले लिखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी माइनस ए। इसमें से ए कॉमन लेते ए माइनस बी हो गया, और इसमें से कुछ नहीं होता बी माइनस ए हो गया, कुछ नहीं रहता तो 1 होता है। यहाँ है दोनों लेकिन उल्टा है, फिर वाई माइनस कॉमन लेंगे तो सीधा हो जाएगा ए माइनस बी, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ ए माइनस बी सीधा हो गया। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर सेम ए माइनस बी निकाल दिए, यहाँ बचिए ए माइनस 1। ये फैक्टराइज आराम से। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का स्क्वायर। यही है ना क्वेश्चन? तो यही है, ये दोनों में कोई कॉमन भी नहीं है, और ना ही बीच में ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में रहता था, नहीं पर प्लस एक बार माइनस करते तो इंटू हो जाता, लेकिन वो भी नहीं है। तब ऐसी स्थिति में रास्ता यही है कि जो दिया हुआ हम लोगों को क्या होल स्क्वायर के रूप में, इसी होल स्क्वायर के रूप को तोड़िए पहले। तो हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab एक्स वाई, ये हो गया। और इसको भी पढ़िए, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab
एक्स वाई, ये दोनों का टर्म अब फ्रेश लिख लीजिए, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब कोई भी दो, जैसे ये दोनों साथ में था तो दोनों साथ में नहीं लेके बदल दीजिए, इसको इसके साथ कर दीजिए, इसको इसके साथ कर दीजिए, बदला बदली खाली कर दीजिए, इसको इसके साथ बदल देते हैं, अपने आप कॉमन हो जाएगा। तो इन दोनों को लीजिए, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। प्लस में अगर आगे पीछे रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम लोग लिख लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये निकल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हो गया ना गुना के रूप में, देख लीजिए। तो इसी तरह से सारा प्रॉब्लम बनेगा, बस उसमें हम लोग को देखना है कि कैसे चेंज होगा, कैसे कोई चीज़ बदल रहा है, उस बदलाव को केवल पहचानना है।